नमस्कार। कभी सोचा है कि लोग जैसा करते हैं वैसा क्यों करते हैं? आज हम रॉबर्ट ग्रीन की जबरदस्त किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को समझने वाले हैं, जो ठीक इसी सवाल की तह तक जाती है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े भ्रम से जिसमें हम में से ज्यादातर लोग जीते हैं, ये सोचना कि हमारी जिंदगी हमारे पूरे कंट्रोल में है। सबसे पहले तो ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है, क्या हमारे फैसले वाकई हमारे अपने होते हैं या फिर कोई ऐसी अनदेखी ताकत है जो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी आज़ादी की पूरी सोच को ही हिलाकर रख देता है। और यहीं पर किताब की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम सब खुद को अपनी जिंदगी का लॉजिकल कैप्टन समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारी जिंदगी का जहाज हमारी भावनाओं की लहरों पर चलता है। ये एक ऐसी जबरदस्त खींचतान है जो हर इंसान के अंदर हर पल चलती रहती है। तो इस पूरी इंसानी उलझन को सुलझाने के लिए रॉबर्ट ग्रीन हमें एक तरह का नक्शा देते हैं। देखिए, ये किताब सिर्फ कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। नहीं, इसे इंसानी दिमाग को समझने का एक एनसाइक्लोपीडिया कहना ज्यादा सही होगा। तो ये किताब हमें सिखाती क्या है? ये हमें कुछ कमाल के हुनर सिखाती है, जैसे कि दूसरों के बर्ताव के पीछे छिपे असली इरादे कैसे समझें, अपने अंदर के डार्क साइड को कैसे पहचानें, और हाँ, इमोशंस में बहने की जगह लॉजिक से कैसे काम लें। ये वो स्किल्स हैं जो हमें इस सोशल दुनिया में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए अब इस किताब के 6 सबसे दमदार नियमों को समझते हैं जो हमारे बर्ताव के छिपे हुए कोड को खोल कर रख देते हैं। और सच कहूं तो ये हमें दूसरों से 2 कदम आगे भी रख सकते हैं। पहला नियम है तर्कहीनता का नियम। ये कहता है कि हम जितना खुद को लॉजिकल मानते हैं, असल में उससे कहीं कम है। सोचिए, कभी कोई महंगी चीज सिर्फ इसलिए खरीद ली क्योंकि उस दिन मूड बहुत अच्छा था। हमारे बड़े बड़े फैसले भी अक्सर फैक्ट्स पर नहीं बल्कि उस पल के इमोशंस पर टिके होते हैं। तो इसका हल क्या है? सबसे पहले तुरंत रिएक्ट करना बंद करें। जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आए या बहुत ज्यादा खुशी हो तो कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। उस वक्त ये समझना जरूरी है कि हम लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोच रहे हैं। बस फैक्ट्स को फीलिंग से अलग करना सीखना ही सही फैसले लेने का राज है। अब आता है दूसरा नियम, आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म का नियम। देखिए, सच तो ये है कि हर इंसान के अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म तो होता ही है। हम सब अंदर ही अंदर चाहते हैं कि दुनिया का सारा ध्यान बस हम पर ही हो। इस नियम का सबक बड़ा ही दिलचस्प है। लेखक कहते हैं कि एक हेल्दी नार्सिसिस्ट बनो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों पर लगाना सीखो। जब हम सहानुभूति मतलब कि एम्पैथी दिखाते हैं, जब हम दूसरों को सच में सुनने और समझने की कोशिश करते हैं, तो लोग अपने आप हमारी तरफ खिंचे चले आते हैं। तीसरा नियम हमें ये सिखाता है कि ज्यादातर लोग एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं। जो वो बाहर से दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसे ही हों। समाज में एक अच्छी इमेज बनाए रखने के लिए हर कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है। तो फिर सवाल ये है कि असली इंसान को पहचाने कैसे? बहुत आसान है। लोगों के शब्दों पर मत जाइए, उनके एक्शन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को सच में जानना है तो उसे तनाव या मुश्किल हालात में देखिए। प्रेशर में ही असली चेहरा सामने आता है। चौथा नियम है बाध्यकारी व्यवहार का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी इंसान का जो कैरेक्टर है वही उसकी किस्मत तय करता है। लोग अक्सर एक ही तरह की गलतियां बार बार दोहराते हैं क्योंकि ये पैटर्न उनके नेचर में बहुत गहरे बसे होते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर कोई बार बार वादा करे कि मैं बदल जाऊंगा, तो उसके शब्दों पर यकीन करने से पहले उसके पिछले कामों को देखिए। लोग आसानी से नहीं बदलते और उनके पुराने पैटर्न ही उनकी असली कहानी बताते हैं। पांचवा नियम है लालच का नियम। ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत है। हमें हमेशा वही चीज ज्यादा अच्छी लगती है जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास होता है हम उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल वही बात, दूर के ढोल सुहावने। ये नियम हमें खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वो सच में कीमती है, या हम सिर्फ इसलिए उसके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि वो दूसरों के पास है? और अब आते हैं छठे और आखिरी नियम पर, आक्रामकता का नियम। ये नियम कहता है कि हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ यानी एक अंधेरा पक्ष होता है। इसमें गुस्सा, जलन, असुरक्षा जैसी भावनाएं छिपी होती हैं, जिन्हें हम अक्सर दुनिया से छिपा कर रखते हैं।
तो इस डार्क साइड का क्या करें? इससे दबाने की कोशिश तो बिल्कुल न करें, क्योंकि दबी हुई एनर्जी और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके बजाय इस एनर्जी को एक नई दिशा दें, इससे अपनी एम्बिशन और अपने काम के लिए फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें। इन सारे नियमों को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किताब वाकई पढ़ने लायक है? चलिए इसके अच्छे और बुरे पहलुओं को देखते हैं और फिर एक फाइनल फैसले पर पहुंचते हैं। देखिए, इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोगों को समझने की एक गहरी समझ देती है। इसमें दिए गए ऐतिहासिक उदाहरण बहुत दिलचस्प हैं और ये खुद को बेहतर बनाने के लिए एक पावरफुल टूल है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये एक बहुत लंबी और भारी भरकम किताब है और इसका नजरिया कभी-कभी थोड़ा नेगेटिव लग सकता है। तो ये कोई हल्की फुल्की रीडिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो फाइनल फैसला क्या है? अगर कोई बिजनेस, लीडरशिप या किसी भी ऐसे फील्ड में है जहां लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो ये किताब पढ़नी ही चाहिए। इसे एक तरह का जरूरी ज्ञान ही समझिए। आसान शब्दों में कहें तो ये किताब हमें दुनिया की उन कड़वी सच्चाइयों से मिलाती है जिन्हें जानकर हम खुद को बचा सकते हैं। ये किसी को भी इतना समझदार बना सकती है कि कोई दूसरा आसानी से उसका फायदा न उठा पाए। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। अब जब हम जानते हैं कि हमारे अंदर एक शैडो सेल्फ है, तो हम अपनी इस छिपी हुई एनर्जी को किस तरफ मोड़ेंगे? क्या इसे सब कुछ बर्बाद करने देंगे या फिर इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर कुछ कमाल का रचेंगे? फैसला हमारा अपना है।